दूसरे चरण का मतदान गुरुवार को संपन्न हो गया। उम्मीदवारों का भाग्य ईवीएम में कैद हो चुका है। अब अगला पड़ाव है तीसरा चरण, जिसके लिए 23 अप्रैल को मतदान होना है। इस तीसरे चरण में दांव पर है एक परिवार की पारिवारिक प्रतिष्ठा। जी हां, हम बात कर रहे हैं पूर्व मुख्यमंत्री और सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव के परिवार की, जो आज हम चर्चा करेंगे तीसरे चरण की उन सीटों की जहां अपने वर्चस्व की जंग लड़ेगी समाजवादी पार्टी। गेस्ट हाउस कांड के 24 साल बाद आज मैनपुरी में माया और मुलायम एक साथ मंच पर दिखेंगे। तो सबसे पहले हम भी बात कर लेते हैं मैनपुरी की। इस सीट पर पिछले 30 सालों से लगातार मुलायम सिंह और उनकी पार्टी का दबदबा बना हुआ है। 1996 से 4 बार मुलायम सिंह यादव को यहाँ की जनता जनादेश देकर संसद तक पहुंचाती रही है। इस बार यहाँ पर कुल 11 उम्मीदवार मैदान में हैं, लेकिन सीधा मुकाबला भाजपा के प्रेम सिंह शाक्य और मुलायम सिंह यादव के बीच माना जा रहा है। कांग्रेस ने यहां से भी कोई भी उम्मीदवार मैदान में नहीं उतारा है। 2014 की बात करें तो यहां मुलायम सिंह ने भाजपा प्रत्याशी एसएस चौहान को 3 लाख से भी ज्यादा मतों से पराजित किया था। इस नजरिए से देखा जाए तो इस बार भी मुलायम भले ही नाम से मुलायम है, पर इन्हें हराना प्रेम सिंह शाक्य के लिए बेहद ही कठिन होने वाला है। तो ये आपने देखा मैनपुरी का हाल। इस चरण की दूसरी सबसे चर्चित सीट की बात करें तो वो है फिरोजाबाद। यहाँ पर चुनावी दंगल तो बेहद ही दिलचस्प होता है, क्योंकि यहाँ लड़ाई है चाचा और भतीजे में। जी हाँ, तो आइए जानते हैं फिरोजाबाद के सियासी समीकरण की। लोकसभा की इस फिरोजाबाद सीट पर त्रिकोणीय मुकाबला होने की उम्मीद साफ तौर पर जाहिर हो रही है। मतदाताओं का क्या रुख होगा, इसका अंदाजा लगाना राजनीतिक विश्लेषकों के लिए भी टेढ़ी खीर बना हुआ है। आपको बता दें कि 1991, 1996 और 1998 में भाजपा ने यहां पर लगातार जीत दर्ज करके हैट्रिक तो बनाई, लेकिन उसके बाद से 2009 के उपचुनाव को छोड़कर इस सीट पर समाजवादी पार्टी का वर्चस्व कायम रहा है। इस बार यहां मुख्य मुकाबला 3 प्रत्याशियों के बीच है। एक ओर मुलायम सिंह यादव के चचेरे भाई राम गोपाल यादव के बेटे अक्षय यादव सपा बसपा गठबंधन से मैदान में हैं, तो वहीं दूसरी ओर मुलायम सिंह के सगे भाई शिवपाल यादव अपनी पार्टी प्रसपा से ताल ठोक रहे हैं। भाजपा ने यहां पर डॉक्टर चंद्रसेन जादौन पर दांव लगाया है, तो कांग्रेस ने मैनपुरी की ही तरह यहां भी कोई उम्मीदवार नहीं उतारा है। तो ये आपने जाना फिरोजाबाद के चुनावी महासमर का हाल। अब हम रुख करेंगे बदायूं का, जानेंगे इस लोकसभा सीट के सियासी समीकरण के बारे में। यहाँ का हाल बताने के लिए हमारे साथ हमारे फोन पर जुड़ रहे हमारे संवाददाता शहबाज खान, तो चलिए उनसे जानते हैं बदायूं का हाल। जी शहबाज जी, आज हम बात कर रहे हैं तीसरे चरण में सपा के वर्चस्व वाली सीटों की। तो इसी कड़ी में आपसे मैं जानना चाहती हूं बदायूं सीट का क्या हाल है, और इसी के साथ ही सियासी हालात क्या पैदा हो रहे हैं वहां के। जी कीर्ति, बदायूं लोकसभा क्षेत्र की अगर बात करें तो यहाँ मुस्लिम और यादव मतदाताओं का काफी बोलबाला है, काफी वर्चस्व रहा है। और यहाँ दोनों समुदायों के अगर मतदाताओं की बात करें तो करीब 15% दोनों तरफ से मतदाता हैं। और 2014 के आंकड़ों के अनुसार यहाँ करीब 18 लाख मतदाता हैं, जिनमें से अगर पुरुष की संख्या देखें तो 9.5 लाख करीब पुरुष हैं और 8.5 लाख के करीब महिलाएं हैं। और 1996 में समाजवादी पार्टी के जो सलीम इकबाल ने यहाँ से चुनाव जीता था, जिसके बाद से अगर देखा जाए तो सपा यहाँ हमेशा से वर्चस्व में रही है। सपा हमेशा यहाँ से जीती है, लेकिन सलीम इकबाल यहाँ से लगातार 4 बार जीते थे, जो कि इस बार अगर बात करें तो वो कांग्रेस के टिकट से चुनाव मैदान में है। और 2009 में इस सीट पर मुलायम सिंह यादव के भतीजे धर्मेंद्र यादव ने जीत दर्ज की थी और 2014 का चुनाव भी बड़े अंतर से जीता था। और धर्मेंद्र यादव इस बार भी महागठबंधन की ओर से यहाँ पर उम्मीदवार हैं। अगर बात करें बीजेपी की, तो बीजेपी ने यहाँ से मुलायम सिंह को चुनौती देने के लिए संघमित्रा मौर्य इस बार बीजेपी से लड़ेंगे
और अपनी दावेदारी पेश करेंगे। अब ये देखा जाएगा कि इन तीनों में से त्रिकोणीय मुकाबला हो गया है। जिस तरह से सलीम इकबाल भी मजबूत कैंडिडेट की तरफ से देखे जा रहे हैं और धर्मेंद्र यादव भी एक मजबूत कैंडिडेट हैं, पुराने जीते हुए हैं, सांसद रहे हुए हैं। तो अब देखना ये होगा इन त्रिकोणीय मुकाबले में जनता किसको मिलती है। तो त्रिकोणीय मुकाबला वहां का होने वाला है, बहुत दिलचस्प होने वाला है जैसा आपने हमें बताया। लेकिन इसी के साथ मैं ये भी जानना चाहूंगी कि वहां पे लोगों की मानसिकता क्या है, किस आधार पर वहां के लोग इस लोकसभा सीट के लिए प्रत्याशी को वोट देने वाले हैं। जी, अगर लोकसभा चुनाव की अगर लोगों की बात, यहाँ पे लोगों का यही मानना है कि सिर्फ एक विकास और सुरक्षा की बात करी गई है यहाँ पे, कि सुरक्षा बहुत अहम मानी जा रही है यहाँ पे। विकास और लोगों का कहना है कि यहाँ पे हमें सुरक्षा मिले, महिलाएं सुरक्षा की डिमांड कर रही है, जैसे कि महिलाओं को सुरक्षा चाहिए। और जो लोग हैं वहाँ पे विकास की बात करते हैं। तो जनता का साफ तौर पर यही कहना है, विकास और सुरक्षा को लेकर ही हम किसी को चुनेंगे। और चुनाव को लेकर क्या कुछ तैयारियां वहां पे रखी गई हैं, क्या इंतजाम किए गए हैं पुलिस कर्मियों द्वारा? जी, अगर आप सुरक्षा की बात करें तो सुरक्षा के पूरे पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और चुनाव पूरी तरीके से संपूर्ण एकदम ठीक तरीके से संपन्न कराने के लिए काफी बाहर से भी फोर्स बुलाई जा रही है। जैसा कि बताया गया है कि अभी सूत्रों से पता चला है कि मतलब बाहर से फोर्स बुला ली गई है और चुनाव ठीक तरीके से कराने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया शहबाज जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थे हमारे साथ हमारे संवाददाता शहबाज खान, जिन्होंने बदायूं से हमारे साथ एकदम सटीक और विस्तृत जानकारी साझा करने के लिए की है। तो ये थे तीसरे चरण के रण में सपा के गढ़ मैनपुरी और बदायूं के सियासी समीकरण। अब सवाल ये है कि क्या मैनपुरी में बीजेपी दे पाएगी मुलायम को टक्कर? फिरोजाबाद की कैसी होगी जंग? सर चढ़ेगा फिरोजी या फिर भगवा रंग? बदायूं में सुरक्षित रहेगा धर्मेंद्र या धर्म या संघमित्रा की मित्र बनेगी जनता? ये सारे सवाल जिनका जवाब देगी 23 मई। बने रहिए प्राइम टीवी पर चुनावों की सभी जानकारी के लिए हमारे साथ।